किश्तवाड़ जिले के छतरू जंगल इलाके में एनकाउंटर के दौरान 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और मजीद दहशतगर्दों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने एनकाउंटर की जगह से बड़ी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद किए हैं। बरामद हथियारों में एक AK राइफल, एक M4 राइफल के अलावा दीगर सामान शामिल हैं। DIG श्रीधर पाटिल ने बताया है कि इलाके में सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए हैं और तलाशी मुहिम जारी है। वहीं जानकारी के मुताबिक इलाके में और भी दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मुंतशिर जुड़ गए हैं। मुंतशिर, फिलहाल अब क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? किस तरह से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है? 2 से 4 दहशतगर्द अभी भी इलाके में छुपे हो सकते हैं। देखिए सदफ, 9 तारीख से ही जो ही ये इनकाउंटर स्टार्ट होता है, उसके बाद ही जो है पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन में लिया जाता है। हालांकि हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, पैरा कमांडोज हैं, ड्रोन्स की मदद की जा रही है, नाइट विजन इक्विपमेंट यूज किए जा रहे हैं। ताहम जो है इनके साथ तसादुम होता है, उसके बाद जो है वो 3 आतंकियों को जो है मार गिराया जाता है। उसके बाद अभी भी जो है वो एरिया में जो है वो कॉर्डन लगा है, अभी भी सर्च कंटिन्यू। हालांकि DIG DKR श्रीधर पाटिल ने बताया जब तक ना इस एरिया में जितने भी आतंकी, जब तक उनका सफाया होता है तब तक ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। हालांकि इस ऑपरेशन में एक जॉइंट ऑपरेशन है जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG, इंडियन आर्मी और पैरा कमांडोज जो है लगे हुए हैं। ताहम अभी भी जो है इस पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन किया गया है, चाहे वो नाइटगाम का इलाका हो, चाहे पासरकूट हो, चाहे वो दुगड्डा का एरिया हो, चाहे वो गुरीनाल का एरिया हो। ये पूरा एरिया जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड एरिया है तो कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो पहाड़ों पे बर्फ पड़ी हुई है। अभी भी जो है लोग जो है वो देख रहे हैं कि लोग अभी भी जो है पहाड़ों का रुख नहीं करते, क्योंकि सर्च एंड कॉर्डन जो है अभी भी जारी है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज का साफ तौर पर कह रहा है जब तक न जो है वो सारे के सारे जो है वो आतंकी जो है वो न्यूट्रलाइज किए जाएंगे तब तक जो है ये ऑपरेशन कंटिन्यू रहेगा। जी सर, बिल्कुल। मुंतशिर, वही किन किन इलाकों में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, किन इलाकों की घेराबंदी की गई है? अगर मकामी लोगों की बात करें तो उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, मकामी लोगों के लिए साफ तौर पर एडवाइजरी ये है कि बिला वजह घरों से अभी बाहर ना निकले, क्योंकि एरिया में बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। क्योंकि इस सर्च में, इस इनकाउंटर में जो है 3 आतंकी जो है वो तीनों के तीनों जो है फॉरेन टेररिस्ट है, उनको मार गिराया गया है। ताहम लोगों से अभी भी एडवाइजरी है कि बाहर ना निकले, बिला वजह घरों से बाहर ना निकले। और एरिया की हम बात करें तो नईरगाम का इलाका है, चाहे वो शारी का इलाका हो, चाहे वो दुगड्डा का इलाका हो, चाहे वो नईरगाम का इलाका हो, पूरे एरिया को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने वो जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया। कि हालांकि अभी भी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि 2 से 3 आतंकी जो है इस एरिया में अभी भी जो है उनकी मूवमेंट है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो लगातार जो है वो सर्च कर रही है। क्योंकि अगर 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख को एक बहुत बड़ी सफलता जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज को लगी थी, जिसमें 3 आतंकियों को जो है वो मार गिराया गया था। लेकिन अभी भी जो है बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च जारी है। ताहम हर एक आने जाने वाले शख्स के ऊपर वो जो है वो नजर बनाए हुए है। हर एक जगह जो है चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, हर एक गाड़ी को जो है चेक किया जाता है, उसके बाद ही जो है उस एरिया में अलाउ किया जाता है। क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने पे, कि आपको मैं बता दूं 9 तारीख से अभी तक जो है वो सर्च जारी है। हालांकि बीच बीच में फायरिंग भी होती है, तो उससे हमें ये भी पता है कि बीच बीच में फायरिंग होती है, लेकिन अभी इसके ऊपर जो है ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है साफ कर दिया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कि जब तक ना जो है वो सारे आतंकियों को जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा तब तक जो है ये ऑपरेशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा। जी बिल्कुल। मुंतशिर, इसके अलावा आगे क्या सख्त कदम सुरक्षा बलों की तरफ से उठाए जा सकते हैं? जिस तरह देखा जा रहा है हाई लेवल मीटिंग्स भी की गई हैं और कई तरह के जो अहम फैसले थे वो भी सिक्योरिटी के लिहाज से लिए गए। देखिए, बिल्कुल, अगर हम बात करें सिक्योरिटीज की तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है हाई अलर्ट पे है, न सिर्फ किश्तवाड़ में बल्कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। क्योंकि उधमपुर की अगर हम बात करें, उधमपुर में जो है वो सर्च कंटिन्यू है। अभी भी जो है वो चिनाब वैली के एरिया में अगर हम देखें तो किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में भी जो है वो जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी। तो कहीं ना कहीं पूरे एरिया को जो है हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि 3 आतंकियों को जो है जब मार गिराया गया उसके बाद कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इनपुट ये भी है कि इस इलाके में और प्रेजेंस है आतंकियों, तो कहीं ना कहीं फिर से जो है वो सर्च कंटिन्यू हो। और साफ तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेज का भी यही कहना है कि लोगों को कहा है कि कॉपरेशन करे, उसके बाद ही जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है सफलता हासिल करेगी। और अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें तो जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो, हालांकि पैरा कमांडो भी जो है लगाए गए हैं एक्स्ट्रा, जिसमें 2 पैरा है, 9 है, 7 पैरा है। वो पैरा जो है कमांडो जो है अभी भी जो है वो इस एरिया में जो है सर्च कर रहे हैं। हालांकि लगता है कि जल्द जो है वो
सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है फिर से सफलता हाथ लगने वाली है। जी बिल्कुल। मुंतशिर, इस दौरान 2 से 3 दहशतगर्द छुपे हैं, इन्हें लेकर अभी तक क्या कुछ जानकारी सामने आई है? कहाँ इनके तार जुड़े हो सकते हैं और क्या कुछ मंशा देखी जा रही है? देखिए सदस्य, क्योंकि जब 3 आतंकी जो है मार गिराए गए थे और तीनों के तीनों जो है ये फॉरेन टेररिस्ट थे और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये भी इत्तला है कि इस इलाके में फिर से जो है वो 2 से 3 आतंकी हैं और ये भी जो है वो फॉरेन टेररिस्ट हैं। और इनकी भी आपको मैं बता दूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है पहले ही जो है इनके पोस्टर जो है वो वायरल किए थे पूरे सोशल मीडिया पे वायरल किए थे। हालांकि लोगों को बताया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जो है वो कॉपरेशन करे और इन शख्स की जहां भी जो है वो इतला मिलती है तो जल्द से जल्द जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो इतला करे और हर एक के ऊपर जो है 5 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। हालांकि आपको मैं बता दूं, इनके पोस्टर वायरल हुए थे, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो एक्टिव हुई थी और तब से ही जो है इन एरिया में जहां जहां ये प्रेजेंस थी, क्योंकि पहले भी इनकाउंटर हुए सितंबर के महीने में, चाहे वो कुंतवाड़ा का इलाका हो, चाहे वो केशवान का इलाका हो, चाहे वो गोरीनाल का इलाका हो, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे पहले से ही थी, क्योंकि प्रेजेंस जो इनपुट्स थे कि पहले से ही। तो उसके बाद जब इनकाउंटर सितंबर में हुआ था, उसके बाद नईगाम इलाके में जो है जो हमारे 2 इंडियन आर्मी के जवान भी जो है वो शहीद हुए थे। उसके बाद इनकाउंटर फिर से जारी हुआ केशवान के इलाके में, वहां भी जो है वो एक पैरा कमांडो की जो है वो शहादत हुई थी। उसके बाद अगर हम बात करें कुंतवाड़ा इलाके की, तो कुंतवाड़ा इलाके में भी जो है वो देखा गया था कि 2 वीडीजी मेंबर की भी जो है वो हत्या की गई थी इन्हीं आतंकियों के हाथों। लेकिन फिर से जो है फिर सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे थी। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये भी कंफर्म कर दिया था कि इस एरिया में जो है वो फॉरेन टेररिस्ट थे, लेकिन सोर्सेस के हवाले से यही खबर आ रही है, ये 3 जो आतंकी थे जिन्होंने वीडीजी मेंबर की जो है वो किलिंग की थी, वो तीनों जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है मार गिराए गए हैं। लेकिन अभी तक जो है वो ऑफिशियल इसमें नहीं आया है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि ये वही 3 आतंकी थे जिन्होंने जो है वो वीडीजी मेंबर की किलिंग की थी। हालांकि अभी भी जो है वो हर एक किश्तवाड़ के जहां जहां भी जो इनकाउंटर हुए थे वहां पर जो है अभी भी सर्च कंटिन्यू है, अभी भी जो है वो पूछताछ जारी है। जी सर, बिल्कुल ठीक है। मुंतशिर, और जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया अगली खबर की।